नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव जय सूर्यदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि सूर्य और शनिदेव की उल्टी चाल करेंगी आपके जीवन काल में बहुत बड़ी बवाल, और उसके बाद आपके जीवन काल में 3 बड़े और भयंकर घटना होकर रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए तो हम आपको कह रहे हैं कि हो जाओ बेहद ही सावधान, क्योंकि यह समय सूर्य और शनिदेव की उल्टी चाल करेंगी बवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि शनिदेव महाराज सूर्य देवता का ही पुत्र है और उन्हें दंड अधिकारी भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों शनिदेव अनुचित कार्य करने वाले मनुष्य, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी दंडित करते हैं। दोस्तों यूँ समझें कि उसके नज़रों में जो भी मनुष्य या फिर देवी देवता भी कोई बुरा काम करते हैं जिससे किसी दूसरे को अहित हो, तो वहाँ पर भगवान शनिदेव चूप तो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। वह सबको समय समय पर दंड देते रहते हैं और मनुष्य को सही रास्ते में लाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, परंतु हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वे सिर्फ दंड देने का ही कार्य करते हैं, बल्कि अगर अच्छा काम करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो वह उसे अपार खुशियाँ भी देते हैं। क्योंकि है कि मित्रों, मनुष्य के जीवन को भी संवारने का कार्य भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन समाज में ऐसा देखा गया है कि शनिदेव का नाम आते ही कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं, यानी डर जाते हैं। लोगों का मानना है कि शनिदेव क्रोधी स्वभाव के हैं, सिर्फ और सिर्फ वो अशुभ फल ही प्रदान करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय के देवता माना गया है। दोस्तों शनि सेवा वह कर्म के कारक होते हैं। कहते हैं कि शनिदेव हर जातक को उसके कर्मों के हिसाब से उसे फल प्रदान करते हैं और वे मनुष्य के जीवन को संवारने का कार्य भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए तो मित्रों कुछ जानकार लोग कहते हैं कि भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखता है, बल्कि खुद तुम अपने सोच व्यवहार और कर्म से अपना भाग्य को लिखते हो। अगर आप अपने कर्म सोच व्यवहार को अगर सुधारोगे तो दोस्तों तुम्हारा भाग्य स्वयं बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अच्छे काम करते हैं। परंतु मित्रों कुछ लोग, कुछ हमारे सब्सक्राइबर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे सवाल करते हैं कि गुरुजी, शनिदेव अपने ही पिता सूर्यदेव से नाराज आखिर क्यों रहते हैं। दोस्तों आपको हम बता दें कि आज की इस वीडियो में आपको हम सारी महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे, हर एक चीज पर बहुत ही ध्यानपूर्वक से क्लियर करेंगे। बस आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपने ऑलरेडी थंबनेल में पढ़े होंगे कि 3 चीजों से आपको हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको हम यह भी बता दें कि आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी है, जो कि आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको आगे बताएंगे। बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं, आप अपने आंखों पर, अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरियां आपको मिलेंगी अगले 7 दिन के समय अवधि में। जी हाँ दोस्तों, इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज्योतिषी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। अगर आप राशिफल देखना पसंद करते हैं और अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो मित्रों इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले इस बात का हम क्लियर कर लेते हैं कि आखिर शनिदेव अपने ही पिता सूर्यदेव से क्यों नाराज रहते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि शनिदेव के काले रंग को देखकर सूर्यदेव ने अपनी पत्नी छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। दोस्तों माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी और उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए, उनके घोड़ों की चाल रुक गई। तब परेशान होकर सूर्यदेव को अब भगवान शंकर की शरण लेनी पड़ी। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। उसके बाद सूर्यदेव ने अपने गलती के लिए क्षमा मांगी, जिसके बाद फिर से उन्हें असली रूप वापस मिला। लेकिन हाँ, पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ तो वह आज तक सुधरा नहीं है। इसलिए तो शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव से नाराज रहते हैं और विद्रोही माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि शनिदेव का दुश्मन माना जाता है। तो दोस्तों अब तक आपको तो पता चल ही गया होगा कि भगवान शनिदेव आखिर अपने पिता से क्यों नाराज रहते हैं और कौन कौन लोगों पर भगवान शनिदेव नाराज रहते हैं, हम आगे आपको हम बताएंगे। दोस्तों आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम एकदम अलग सा रहने वाला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, और आगे हम आपको खुशखबरियां भी बताएंगे आज के इस वीडियो में। बस इस वीडियो को आप मिस करने की गलती मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इन लोगों पर हमेशा ही शनिदेव नाराज रहते हैं, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जिन जातकों की कुंडली में शनिदेव अशुभ होते हैं, या फिर ऐसे लोग जो अपने कर्मों से शनिदेव को रुष्ट कर देते हैं, यानी कि नाराज कर देते हैं, शनिदेव की अशुभ छाया उन पर
पड़ते ही उनका जीवन कष्टों से बीतता है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम सबसे पहले बता दें कि शनिदेव सभी ग्रहों में से सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। इनके मंद गति से चलने के कारण ही जातकों के जीवन में शुभ और अशुभ दोनों तरह का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। इसी कारण से लोग अक्सर शनिदेव की अशुभ दृष्टि से घबराते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में शनिदेव शुभ होते हैं या फिर शनिदेव उसके कर्मों से प्रसन्न होते हैं, वे उसके जीवन में सुख और सौभाग्य की बारिश कर देते हैं, पैसों की बारिश कर देते हैं, धन दौलत की बारिश कर देते हैं। व्यक्ति को नौकरी बिजनेस में अच्छी सफलता और ऊंचा मुकाम हासिल कराता है, समाज में उसका मान सम्मान बढ़ाता है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में शनिदेव अशुभ होते हैं या फिर ऐसे लोग जो अपने कर्मों से शनिदेव को रुष्ट कर देते हैं, नाराज कर देते हैं, शनिदेव की अशुभ छाया उन पर पड़ते ही उनका जीवन कष्टों से बीतता है। दोस्तों, जो लोग किसी गरीब या फिर असहाय व्यक्ति की मदद करने के बजाय उनको कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं, शनिदेव उनके ऊपर अपनी अशुभ दृष्टि डालते हैं। जो लोग हमेशा गंदगी में रहना पसंद करते हैं या फिर अपने आलस के कारण साफ सफाई नहीं करते हैं, अपने नाखूनों और बालों का लंबा और गंदा करते हैं, उन पर शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग किसी बेजुबान जानवर को परेशान करते हैं, खासतौर पर कुत्ते को मारते पीटते हैं, शनिदेव उनसे नाराज ही रहते हैं। जिन जातकों की कुंडली में शनिदेव रहता है, उन्हें कुत्तों की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। जो लोग अपने माता पिता या फिर बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हैं और महिलाओं को बुरा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, शनिदेव उनसे भी नाराज रहते हैं। जो लोग अक्सर किसी दूसरे व्यक्ति को छल कपट और बुरी नजर से देखा करते हैं, शनिदेव उन पर बुरी दृष्टि डालते हैं। ऐसे लोगों को कुछ देर के लिए लाभ जरूर मिलता है, लेकिन हाँ, उन्हें कभी भी लंबे समय तक सुकून नहीं मिल पाता है। मान लीजिए अचानक उसके पास अगर धन आता है तो वह धन टिकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग किसी बुरी लत में लग जाते हैं, जैसे जुआ खेलना, सट्टा खेलना, मांस मंदिरा का सेवन करना आदि, शनिदेव उन पर प्रसन्न बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जो लोग कभी मंदिर भी नहीं जाते हैं या फिर देव देवताओं का अनादर करते हैं, शनिदेव उनको कष्ट बहुत ज्यादा देते हैं। मित्रों, अगर आप इन चीजों में सुधार कर लेंगे या फिर ये सब कार्य आप नहीं करते हैं, तो मित्रों आपके ऊपर भगवान शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी, आपके जीवन बदल जाएगी। यूं समझें कि हर एक रोज आपको एक नई खुशखबरी प्राप्त होगी। जब मित्रों आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे आपको सफलता मिलेंगी और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जो कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं। दोस्तों, भगवान शनिदेव जिसके भी कुंडली में शुभ ग्रह स्थिति में रहते हैं, तो उस व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है, वह व्यक्ति राजा के समान जीता है। और दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिन के समय अवधि में आपको पूरे 25 लाख की गड्डी मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, और ये भविष्यवाणी सच नहीं हुई तो मैं आपको 50,000 का इनाम दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपका पहला और आखिरी चांस है अमीर बनने का। जी हाँ दोस्तों, लेकिन शर्त इतनी है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और किस फॉर्मूला को अपनाना है, किस योजना के तहत काम करना है, वो पहले आपको जानना होगा। जी हाँ दोस्तों, वो आपको सीखना होगा। आज की यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके ग्रह गोचर पर आधारित है और हम आपको बताएंगे कि आपको आखिर जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन से बदलाव सकारात्मक रहेंगे और कौन से बदलाव नकारात्मक रहेंगे, बहुत ही विस्तार पूर्वक एक जानकारियां हम आपको देंगे। किन गलतियों से आपको बचना है, किन सावधानियों को अपनाना है और शीघ्र से शीघ्र मनोकामनाओं को पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंत में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय को सच्चे श्रद्धापूर्वक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका लाभ ही लाभ अगले 7 दिन होने वाले हैं। जय मित्रों, और ये भविष्यवाणी गलत नहीं निकलने वाली है, हम गारंटी भी देते हैं। और आपको हम एक बात कहना चाहते हैं, कृपया इसे आप ध्यान से सुने। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि अगर हम एक छोटे से पेड़ को उखाड़ना चाहें तो बड़े ही आसानी से उखड़ जाएगा, लेकिन वहीं एक बड़ा पेड़ जिसने अपनी जड़ें बहुत अंदर तक फैला रखी हो, हम उसे उखाड़ना चाहेंगे तो हम उसे उखाड़ नहीं पाएंगे। इससे हमें क्या सीख मिलती है? अगर हमें कोई बुरी लत लग गई है, यानी कि कोई बुरी आदत लग गई है, तो हम उसे समय रहते ही, जब वह छोटी हो, जब उसे हम निकाल फेंकते हैं, तो फिर उस लत से हम दूर हो जाते हैं, तो वह बड़ा आसान होता है। लेकिन जब वो बुरी आदत, चाहे वो धूम्रपान की हो, फिर चाहे गलत संगति की हो, गलत नशे की हो, बेईमानी की हो, जब ये बुरी आदत जड़ें पसार लेती है, जब इसे
ज़्यादा से ज़्यादा समय हो जाता है तो इसे उखाड़ना हमारे बस की बात नहीं होती, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमारी आपसे खास गुजारिश है, सलाह है कि अगर आप किसी गलत रास्ते पर हैं तो अभी के अभी से क्षण समय रहते तत्काल उससे बाहर आ जाइए। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो दोस्तों अभी के अभी समय रहते उससे बाहर निकल आइए, क्योंकि अगर एक बार इसकी जड़ें फैल गई तो दोस्तों उसे बाहर निकलने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात अगर आपको समझ आई हो, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बात थोड़ा सा भी समझ आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से लिखिएगा थैंक यू गुरुजी। दोस्तों यकीन मानिए अगले आने वाले 7 दिन में आपको अमीर बनने के कई मौके भी मिलेंगे, परंतु इस बीच बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अमीर वही बन सकता है जो दिन रात चप्पल घिसटता है, दिन रात इधर से उधर भाग दौड़ करता है, मेहनत करता है, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। यही आपके सबसे बड़ी गलतफहमी भी है। दोस्तों आज के इस जमाने में अमीर बनने के बहुत सारे तरीके हो गए हैं। सबसे पहला तरीका अगर बात की जाए तो मित्रों, समय पर अपने हर एक काम को करना। दोस्तों समय हमारे जीवन की नींव है। अगर समय अनुसार चलेंगे तो खुद की जीवन में बहुत कुछ पाएंगे, लेकिन समय को नजरअंदाज करेंगे तो हमेशा पीछे रह जाएंगे। हमें समय पर चलना है। तथा दूसरा, पैसों की कदर करना। पैसा आने के बाद बहुत सा लोग बौखला जाता है और वे अपनों के साथ भी घमंड करने लगता है, घमंड के स्वरूप बात करने लग जाता है। अनाप शनाप जगहों पर बेवजह पैसों को खर्च करने लगता है और यही लोगों की पहचान है। दोस्तों यकीन मानिए, जो आपने ऑलरेडी थंबनेल में पढ़ा होगा कि 3 चीजों से आपको हाथ धोना पड़ेगा, ये बिल्कुल सत्य है। आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा, जो कि हम आज की इस वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगले आने वाले 7 दिन के अंदर आपको 25 लाख की गड्डी आपको हाथ लग सकती है, लेकिन अब अपने व्यवहार को भी 25 लाख का बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आमतौर पर देखा जाए तो मित्रों 25 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, हम मानते हैं, परंतु ये आपका आर्थिक स्थिति को कई हद तक मदद जरूर करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार भी करेंगे, जो कि आने वाले अगले 7 दिन के अंदर आपके हाथ लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, परंतु अगर आपकी हरकतें गरीबों वाली है तो कभी जिंदगी में आप अमीर नहीं बन सकते हैं, ये बात सत्य है। इन 7 दिनों में ग्रह गोचर का बहुत ही अच्छा संयोग है। दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है और ये जो लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है ये आपके आने वाले 7 दिन में बड़ा ही गंभीर प्रभाव आपके जीवन काल में डालेगा। ये आखिर क्या प्रभाव डालेगा, इस योग का आपके मान सम्मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके सामान्य जीवन पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य जीवन पर इसका कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों सब कुछ बहुत ही विस्तारपूर्वक हम आज के इस वीडियो में आगे बताएं। बस इस वीडियो को मिस करने की गलती मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटा सा गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और हाँ, अगर आप अपने ऊपर भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, भगवान सूर्यदेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से लिखिएगा जय शनिदेव महाराज, जय सूर्यदेव, जिससे मित्रों भगवान सूर्यदेव के साथ शनिदेव जी का भी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। तो चलिए मित्रों बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से और जान लेते हैं कि आने वाले अगले 7 दिन के समय अवधि में आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो तुला राशि वालों, दोस्तों इस समय बड़ों का आशीर्वाद एक कवच की तरह काम करेगा तथा आप अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर कई परेशानियों से निजात पा लेंगे। किसी मित्र के साथ मनमुटाव चल रहा है तो उसे मधुर बनाने में आपके प्रयास कामयाब रहेंगे। घर में बच्चों की किरकिरारी संबंधी सूचना मिलने से प्रसन्नतापूर्ण वातावरण बना रहेगा। किसी सदस्य के दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव होने से चिंता रहेंगी। गुस्से व क्रोध की अपेक्षा धैर्य और संयम से परिस्थितियों को संभालना आवश्यक है। यह लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, वरना आपकी पढ़ाई और कैरियर में बाधाएं आएंगी। व्यवसाय पर ऑफिशियल गतिविधियों में अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखने में समय अनुसार उत्तम निर्णय ले पाएंगे। बिल्डर व प्रॉपर्टी डीलर आज उचित मुनाफा कमाएंगे तथा आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेंगी। सरकारी कार्यालय में किसी भी क्लाइंट के साथ उलझना आपको मुसीबत में डाल देगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेंगी। परिवार के साथ बिताया गया वक्त सबको प्रसन्नता देगा। प्रेम संबंध किसी गलतफहमी की वजह से टूट भी सकते हैं। एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना रखें तथा
परिस्थिति को समझे बिना कोई विचार ना बनाए, मानसिक तनाव रह सकता है। अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करें। स्वभाव में जिद क्यों बढ़ रही है ये समझना होगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति पर तुरंत विश्वास ना करें वरना दिक्कतें बढ़ सकती है। लेकिन हाँ मित्रों, आज का दिन सफलता लेकर आने वाला है। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए घर के सदस्यों के साथ बैठकर चर्चा करें। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वालों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा तथा मित्रों दिन की शुरुआत अच्छी खुशखबरी से मिलेंगी तथा खुद को अपडेट रखें। कई तरह के खास जानकारियां भी मिलेंगी। प्रोफेशनल स्टडी के लिए प्रयासरत युवाओं को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। इसमें अपने करियर और पढ़ाई पर बहुत अधिक ध्यान देना उन्हें सफलता बनाएगा। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन और सलाह की अवहेलना ना करें। कभी कभी बातचीत के दौरान आपके मुंह से भी कुछ ऐसी बातें निकल सकती है संबंधों के लिए नुकसानदायक रहेंगी। अपने गुस्से और आवेग पर भी कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है तथा बिजनेस में खास फैसले लेने होंगे। लेकिन कर्मचारियों के लिए व्यवहार नरम रखें। कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं में कुछ हल्की फुल्की परेशानी आएंगे और समय रहते समाधान भी मिल जाएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने टारगेट को हासिल करने में सक्षम रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। प्रेम प्रसंग स्थापित होंगे, परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि इनका असर आपके करियर और पढ़ाई पर ना पड़े। ज्यादा मेहनत व परिश्रम की वजह से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए आराम भी लेना बहुत ही जरूरी है तथा अत्यधिक गुस्सा करना भी स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। दोस्तों, भावनाओं को सही तरीके से प्रकट करने की कोशिश करें। परिवार के लोगों की जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ सकती हैं। कुछ लोगों को पैसों से संबंधित मदद भी करना पड़ सकता है। व्यक्ति की परख के बिना मदद करने से भी बचें तथा मित्रों, घर में संबंधियों का आगमन होगा। प्रसन्नता के साथ रिश्तों को निभाएं। कार्यों को नियमबद्ध होकर करना लाभकारी साबित होगा। किसी आध्यात्मिक स्तर पर कुछ समय व्यतीत करना आत्मिक सुकून देगा। फाइनेंस संबंधी अटका हुआ कार्य भी आज संपन्न हो सकता है। किसी नजदीकी रिश्तेदार की समस्याओं को सुलझाने में दिन का अधिकतर समय लग जाएगा और इससे आपके व्यक्तिगत कार्य में कुछ रुकावटें भी आएंगी। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता बनाए रखनी होगी तथा कार्यक्षेत्र के अंदरूनी व्यवसाय में सुधार लाना बहुत ही जरूरी है। बेहतर होगा अपने काम करने के तरीकों में बदलाव की योजनाओं पर दोबारा विचार करें। इसमें बहुत अधिक मेहनत तथा कम लाभ जैसी स्थिति भी बन रही है। नौकरी में तनाव भी हो सकता है तथा पति पत्नी आपसी समाज द्वारा घर की व्यवस्था उचित बनाकर रखेंगे। किसी प्रिय मित्र से मिलने से मन प्रफुल्लित भी रहेगा। परंतु मित्रों, फिर भी आज आपके सब कुछ आपकी मनचाहे तरीके से होगा और आपको अपने प्रयासों में सफलता भी मिलेगी। आप पुराने नुकसान की भरपाई भी कर लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी संभावनाओं के प्रति अधिक आशावादी भी हो सकते हैं। किसी भी अवसर के बारे में गहराई से सोचे बिना जोखिम न उठाएं और सावधान रहेंगे तो किसी से मुठभेड़ भी हो सकती है तथा आपको अपने भोजन की योजना को इस प्रकार बनाने होंगे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी और सुधार हो सके। आपको आज संक्रमणों का खतरा बना रहेगा आपके ऊपर। ऐसी स्थितियां बन रही है कि आप खुद को एलर्जी पैदा करने वाली चीजों के संपर्क में आने से नहीं बचा पाएंगे। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने भोजन में खूब विटामिन शामिल करें और पानी भी खूब पिएं तथा मित्रों, आज आप अपने संबंधित काम में गंभीर रूप से तनाव से प्रभावित हो सकते हैं। आंतरिक दबाव आपके सिर चढ़कर बोलेगा और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपके पास आवश्यक समय की कमी हो सकती है, लेकिन आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए इस समय को आसानी से निकालने का प्रयास करें। आपको एक ऐसे व्यक्ति की बात सुननी पड़ सकती है जो कि आपको निरनुसार नहीं लगता, लेकिन व्यावसायिक कारणों के लिए यह आपको करना होगा। तथा मित्रों, आपकी सोच आज अद्भुत रूप से साफ और स्पष्ट है और आज आप अपने कार्यों को आने वाले समय में लाभ का बिल्कुल ठीक अंदाजा लगा पाएंगे। इसलिए आज का दिन आपके रास्ते में आने वाले अवसरों और निवेश का मूल्यांकन करके किसी सही निर्णय पर पहुंचने के लिए बिल्कुल ठीक है। आप आज अपने आसपास के लोगों में से भी अपने शुभ चिंतकों को पहचान जाएंगे तथा आपको वजन न बढ़ने देने के लिए विशेष परिश्रम करना होगा। हाँ, आप पाएंगे कि अपनी डाइट पर नियंत्रण के बावजूद आपको भारीपन महसूस कर रहे हैं। आप एक तरह का आलस छा जाएगा आपके ऊपर, जिससे आप थका हुआ सा अजीब सा महसूस करेंगे। असल में यह आपके शरीर से अधिक मन की समस्या है। ध्यान तथा मन को एकाग्र करने के लिए अन्य तरीकों से आप हल्का महसूस भी कर सकते हैं। प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो इस समय आपको अपने परिवार से वित्तीय मांगों की सूची मिल सकती है। यह आपके परिवार के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है और आपको उन्हें पूरा करना होगा। आपको ये समझने की जरूरत है कि ये आपको अत्यधिक लगे, लेकिन ये वास्तव में उचित है। लेकिन चिंता न करो, क्योंकि आप सभी की उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम हो और ये चीज आपके रिश्तों को गहरा से करेंगे। तथा मित्रों, आप उस पैसे के साथ काफी लापरवाह हैं जो आपने अपनी
जरूरत के लिए बचाया है, लेकिन आपको भविष्य में अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए अपनी असाधारण आदतों को नियंत्रण करना होगा। आप अपने निवेश के बारे में एक विशेषज्ञ से परामर्श करें जो आपको धन के बारे में उचित परामर्श दे सके, जिनसे धन की वृद्धि हो सके। तथा मित्रों, आज आप आसानी से सब काम करके जीवन के स्कोप को बड़ा कर सकते हैं। अपनी एकाग्रता बनाए रखिएगा और अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा दे। ऐसा कुछ भी किसी को न कह बैठे हैं जो आपको भावनात्मक उलझन में फंसा दे। बिजनेस का विस्तार हो सकता है या पहले से खुद आउटलेट्स को नया रूप दे सकते हैं। स्वास्थ्य और कला राशिफल की बात की जाए तो आज आप खुद को किसी ऐसे आदमी की वजह से गुस्से में अनियंत्रित पाएंगे जो बिना बात आपकी सब चीज़ों में टांग अड़ाता रहता है। इससे आप बेहोश भी हो सकते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखें और इस आदमी का हरकत से आप तारो भी होंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज़्यादा है। आपके पास काफ़ी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता भी करना पड़ सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफ़ी परेशानियां भी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। दोस्तों, आपका धैर्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी की अपनी भावना आपके रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। आपको अपने हाथ क्षमता को जागरूक करना होगा ताकि आपका कार्यक्षेत्र में एक अच्छे माहौल का निर्माण हो सके, जिससे कि आप आराम से अपने कार्य को कर सके। दिन के अंत में एक गंभीर वित्तीय लाभ का मौका आपको मिल सकता है। दोस्तों, इसमें आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन काल में अजीब सी घटनाएं क्यों रही है, जिससे भी आप फिलहाल मिलते हैं आपके मन में उसी के प्रति कोमल भावनाएं पैदा हो जाती हैं। विषय की विपरीत लिंग को आप बहुत आकर्षित करेंगे। साथ ही साथ आप उस काम के बारे में भी जागरूक रहेंगे जो आपको दूसरों के लिए घर और कार्यस्थल पर करना है। तथा आपकी आंखें लेंस की तरह है और लंबे समय तक इनसे आप काम लेने पर आपको इनकी साफ सफाई भी जरूर करनी चाहिए। इसका एक अर्थ यह भी है कि आपको अपनी आंखें की जांच करानी चाहिए, क्योंकि कार्ड्स के अनुसार वे भारी महसूस हो रही हैं। आपकी आंखों में कोई संक्रमण भी हो सकता है जिसका पता शायद आपको अभी ना हो, लेकिन बाद में आपको उसका पता चलने पर आप एकदम चौंक जाएंगे। इसलिए आंख का भी जांच जरूर कराएं। दोस्तों, अगर आपके पास कुछ ना हो तो औरों की संपत्ति का क्या फायदा। ऐसा लगता है आप हाल फिलहाल में किसी ऐसे आदमी से मिले हैं जो आपको बेहद आकर्षक और अपने वर्तमान पार्टनर से कहीं बेहतर लगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यह केवल आपका वहम है। आपके पास पहले से ही सर्वोत्तम है और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। इस समय एक गलत कदम उठाने से आप जीवन भर पछताएंगे। इसलिए इस लालच से बचें और आराम से रहें। तथा आज आपको नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है जो कि आपके कार्यक्षेत्र से अलग होगा। आपको दोनों क्षेत्रों को आपस में तोलना होगा ताकि आप सही करियर का निर्णय ले सके। हालांकि ये आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा, पर आप पूरी तरह से अपना कार्यक्षेत्र को न बदलें। आप अपने परिवार या फिर अपने जीवन संगनी का मत भी ले सकते हैं कि कौन सा कार्यक्षेत्र आपके लिए उपयुक्त रहेगा। तथा मित्रों, इन बातों का व्यवस्थित ध्यान रखिएगा कि दूसरों के विश्वास का सम्मान करें और नम्र बने रहें। आप सफलता हासिल करने की राह पर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमेशा अंतिम समय पर सावधानी नहीं रखते। जीवन अप्रत्याशित होता ही है, इसलिए इन परेशानियों की अधिक चिंता न करें। जीवन के पथ पर उत्साह और जोश से आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, आपकी सेहत बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपको इसी सेहतमंद अवस्था का मजा लेते रहने के लिए कुछ आधारभूत सावधानियां तो रखनी ही होंगी। इस समय पर काम उठा लेने से आप बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अब अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम को गंभीरता से लेने का समय है और उन सब अच्छे व्यायामों को शुरू करने का भी जिनके बारे में आप हमेशा से सोचते रहे हो, लेकिन कभी उन्हें पूरा करने का उत्साह नहीं जुटा पाए हो। तथा घरों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपको काफी मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन इस समय वास्तव में इतना बुरा नहीं होगा। आप फिलहाल किसी की ओर आकर्षित हुए हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को भी अभी तक महत्व नहीं दे रहे हैं। आप उनके बारे में सोचते हैं। अगर आप एक छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर सकें तो यह आपके लिए जिंदगी का यादगार रिश्ता बन सकता है। हालांकि आपको अपने कार्यस्थल पर हास्य और आनंद लेने की कला आती है, परंतु अब आप पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आज आप एक गैर जरूरी कार्य में भी गंभीर मुद्रा में रहेंगे। एक सहयोगी की सुस्ती और लापरवाही के कारण आप उसका काम अपने लिए कर सकते हैं, इसलिए आप कुछ अनुचित कार्य का दबाव आज बन सकता है। लेकिन मित्रों, फिर भी गर्दन कमर में लगातार दर्द परेशान भी कर सकता है। इसे नजरअंदाज ना करें, खास तौर पर जब इसके साथ कमजोरी भी महसूस हो रही हो। इसलिए आज का दिन आराम करना बहुत ही अहम है। आज के दिन भूलकर भी किसी को पैसे उधार ना दें, लेकिन अगर देना जरूरी हो तो देने वाले से लिखित में ले लें कि वे पैसा कब वापस करेगा। अपनी बातों पर काबू रखें, क्योंकि इसके चलते बड़े बुजुर्ग आहत महसूस कर सकते हैं।
बेकार की बातें करके समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप शांत रहें। याद रखें कि समझदार कामों के जरिए ही हम जीवन को अर्थ देते हैं। उन्हें महसूस करने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। अपने दोस्त से बहुत लंबे समय से बात मिलने के बाद ख्याल आपके दिल की धड़कने को बढ़ा सकता है। एकांत में वक्त बिताना अच्छा है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो लोगों से दूर रहकर आप और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। इसलिए आपको हमारी सलाह है कि लोगों से दूर रहने से बेहतर होगा किसी अनुभवी शख्स से अपनी परेशानी के बारे में बात करें। क्या आपको लगता है कि शादी महज समझौते का नाम है? अगर हाँ, तो आप आज हकीकत महसूस करेंगे और जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। घर से बाहर रहने वाले जातकों को आज अपने घर की बहुत याद सताएंगी। अपने मन को हल्का करने के लिए आप घर वालों से कई देर तक बात कर सकते हैं। दोस्तों, किसी दोस्त के साथ गलतफहमी अप्रिय हालात खड़े कर सकती है। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले संतुलित नजरिए से दोनों पक्षों को जांचें। दोस्तों की मदद से वित्तीय कठिनाइयां हल हो जाएंगी। पुराने संपर्क और दोस्त मददगार रहेंगे। अपनी बातों को सही साबित करने के लिए आज के दिन आप अपने संगी से झगड़ा भी कर सकते हैं। हालांकि आपका साथी समझदारी दिखाते हुए आपको शांत कर देगा। जल्दीबाजी में फैसला न करें ताकि जिंदगी में आगे आपको पछताना न पड़े। आपका जीवन साथी किसी फरिश्ते की तरह आपका बहुत ध्यान रखेगा। आज पानी के जीवन में क्या कीमत है, इसके बारे में आप घर के छोटे लोगों को लेक्चर दे सकते हैं। तथा मित्रों, प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध की अगर बात की जाए तो सिंगल जातकों के लिए आज का दिन अपने में कुछ खास लेकर आएगा, क्योंकि संभावना है कि इस दिन आपकी आंखें किसी खास से दो चार हो जाएं। ऐसे में अगर आप अपने सामाजिक दायरे में उठेंगे बैठेंगे तो किसी खास से जल्द मिलने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए अपना सामाजिक दायरा बढ़ाएं। शादी के ठीक पहले के खूबसूरत दिनों की याद इस दिन आपके दाम्पत्य जीवन को तारोताजा कर सकती है। वही छेड़छाड़, आगे पीछे घूमना और साथी के साथ समक्ष प्रेम इजहार करने की अपनी आदतें आप दोनों के बीच गर्माहट पैदा करते हुए आप एक सुंदर के करीब लाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात को मत भूलिएगा कि खाली पुलाव पकाना मदद नहीं करता। परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आपको कुछ कर दिखाने की जरूरत है। जिन लोगों ने लोन लिया था आज उन्हें उस लोन की राशि को चुकाने में दिक्कत आ सकती है। किसी ऐतिहासिक इमारत के आसपास सैर सपाटे की योजना बनाएं। इससे बच्चों और परिवार के सदस्यों को जरूरी ताजगी मिलेंगी। अपने जीवन में प्रेम की बहार आ सकती है। आपको जरूरत है तो बस अपने आंखें कान खुले रखने की। आज आप कोई नई पुस्तक खरीदकर किसी कमरे में खुद को बंद करके पूरा दिन गुजार सकते हैं। आपका जीवन साथी अन्य दिनों की अपेक्षा आपका ज़्यादा ख्याल रखेगा। एक ही काम रोज करना हर आदमी को थका देता है। आज आप भी ऐसे किसी आदमी से दो चार हो सकते हैं या फिर कुछ परेशानियों से भी दो चार हो सकते हैं। और इसी के साथ मित्रों अगर उपाय की बात की जाए दोस्तों, आर्थिक स्थिति को अच्छी करने के लिए नियमित रूप से गायत्री मंत्र व गायत्री चालीसा पढ़ें तथा गरीबों में केसर निर्मित मीठा हलवा बनाकर बांटने से लव लाइफ में प्यार बना रहता है।